लगातार कई सालों से टोकन के जरिए एक अलग तरह की व्यवस्था पल रही है। यह व्यवस्था उस पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा रही है जिसे मानने वाले सोचते हैं कि उनके एक एक पैसे से देश की तरक्की होती है। लेकिन आपका यह मुगालता दूर हो जाएगा। आरटीओ के दलालों की कारगुजारियां आपके इन सारे ख्वाबों पर पानी फेर देंगी। अभी तक इनका धंधा महज कुछ जिलों तक ही सिमटा हुआ है, लेकिन अगर इनके खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बहुत जल्द पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी हुकूमत चलने लगी। टोकन के इस धंधे को कैसे अंजाम दिया जाता है ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस धंधे में उतरे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने वालों के बारे में जानना भी बेहद जरूरी है। दरअसल दलाली की इस पूरी पौध को हवा और पानी मिलता है आरटीओ विभाग के अधिकारियों से, लेकिन मोटी रकम की लालच में खामोशी साध कर विभाग के अधिकारी खुद को इस मामले से अलग कर लेते हैं। गोरखपुर में पिछले कई सालों से तैनात एआरटीओ विदिशा सिंह से इस मामले पर जब राय जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार ही कर दिया। तो ये है ना कि जैसे कि हमारा जो दल होता है, हमारे पास तो एक दल है, एक एआरटीओ है, उसको पूरे जिले में चेकिंग करनी है। पूरे मामले में एक बात तो साफ हो गई है कि नियम कायदों से चलकर तमाम ट्रक मालिकों के हिस्से सिर्फ मायूसी ही आती है, जबकि दलाली के नाव पर सवार होकर कई ट्रक मालिक आरटीओ की वैतरणी बड़ी ही आसानी से पार कर जाते हैं। लिहाजा सिस्टम के इस छेद का फायदा उठाने की अगर बाकी के लोग भी सोचने लग जाएं तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हजारों ट्रकों से करोड़ों की अवैध कमाई कर रहे आरटीओ के अधिकारी और इनके एजेंट पर किसी का जोर नहीं है। बंद ओवरलोड गाड़ियों में क्या है इसे किसी को कोई मतलब नहीं है। इनको तो बस अपनी कमाई से मतलब है। देश की सुरक्षा और राजस्व का नुकसान होता है तो होता रहे, क्योंकि गंदा है पर धंधा है ये। दीपक श्रीवास्तव, P7 न्यूज, गोरखपुर। तो आपने देखा है कि जिस तरीके से आरटीओ के ये दलाल काम कर रहे हैं उससे ये मुगालता आपका दूर हो जाएगा कि आपके गाढ़े पसीने की कमाई जो आप टैक्स के रूप में देते हैं और ट्रक मालिकों से जो पैसा लिया जाता है उसका इस्तेमाल कहां होता है। देश में एक लंबी फहरिस्त है जयचंदों और मीर जाफरों की। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। P7 न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा।